लोकेश जिंदल जी, ये हालात यहां पर बन गए, पहले से तैयारी के साथ वहां पर हमला कर दिया गया, क्या कहेंगे? कौन थे, कैसे बसे यहां पर ये लोग? देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसी कोई भी कार्रवाई जब पुलिस करती है, प्रशासन करती है, उस समय प्रशासन को अनुमान तो लग जाता है कि ऐसी कार्रवाई के बाद एक सामाजिक दंगा होने की आशंका है या फिर होने की संभावना है। तो उसके अनुसार एक तरह की प्रिपेयर्डनेस जो है प्रशासन को रखनी चाहिए। एक तरह से प्रशासन को अनुमान लगना चाहिए। एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसका कार्य होता है किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना के लिए मिटिगेशन क्राइसिस के तौर पर प्रिपेयर्डनेस रहने की। तो इसमें प्रशासन का एक फेलियर था। प्रशासन को सशक्त रहना चाहिए था और ऐसे जो भी दंगाई हैं इनको डिटेन कर लेना चाहिए था पहले ही। और दूसरी बात अगर मैं कहता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं डीजीपी साहब कि जो है अवैध निर्माण और अवैध लोग अगर आके बसते हैं तो उससे सुरक्षा को इसका बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो इसी तो प्रशासन की आवश्यकता है। देख रहे हैं इतने सालों से भाजपा की सरकार है, उन्होंने क्या कदम उठाए इन सभी जो अवैध निर्माण हुए हैं या किसी भी प्रकार का जो सेटलमेंट हो रखा है, या तो उन्हें बतौर कहीं पर रिहेबिलिटेट या रिलोकेट किया जाए या फिर किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कि जो व्यक्ति सब कुछ, जो नागरिक जो अपने घर में रह रहा है उसकी भी प्रॉपर्टी को नुकसान जा रहा है, इसमें प्रशासन का ये मैं फेलियर मानूंगा। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले विक्रम सिंह जी ने भी बताया कि 23 जनवरी का पहले एक फुटेज वहां पर दिखाया, ड्रोन फुटेज, छत खाली है, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल। और देवभूमि तो शांति वाली जगह कही जाती है कि जहां पर लोग शांति और प्रेम के साथ रहते हैं, वहां पर इतना पुलिस बल जाता है, पूरी तैयारी के साथ जाता है। उन्हें क्या पता था कि वहां पर पहले से ही तैयारी करके बैठे लोग बाग? जब्बार साहब, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। ये लोकेश जिंदल जी ही हैं। अगर वहां पर जो ये बोल रहे हैं, जो ये बड़े उससे आज बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को पहले से तैयारी में जाना चाहिए, तो पुलिस प्रशासन तो तैयारी से ही गया था। हाँ। लेकिन दंगाई वहां पर मौजूद होंगे, अगर उनके ऊपर पहले से ही कोई कार्रवाई की जाती तो ये कहते कि बिना कुछ करे, बिना कुछ जाने यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो उत्तराखंड की सरकार है वो यहाँ पर माइनॉरिटीज को परेशान करने का काम कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। ये इन्हीं के ये शब्द होने वाले थे। और आज जब ये घटना हो गई उसके बाद ये प्रशासन को बोल रहे हैं, तो ये अपने डबल स्टैंडर्ड्स को रहने दें। ये अच्छा, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, बाकी तो मेहमान है जिनके पास नहीं गया हूं मैं। हाँ बोलिए लोकेश जी, बात करते हैं तो उत्तराखंड की बोलिए। दीप्ति जी, अभी डीजीपी साहब ने बहुत सही कहा कि पेट्रोल बम बनाना, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना किसी आम व्यक्ति का काम नहीं होता। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी इन बातों में मालूमात होती है। और विक्रम सिंह साहब इससे अग्री करेंगे कि पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि उस सर्कल के अंदर कौन कैसा व्यक्ति किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है। और डिटेन करना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस के पास कानूनन प्रावधान है जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। हाँ। या फिर किसी प्रकार से जो है किसी भी ऐसी गतिविधियों को होने से रोका जा सकता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे लोकेश जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो ये तस्वीरें देख रहा हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि ये देवभूमि की तस्वीरें हैं। इतनी हिंसा देवभूमि में, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। सैयद जव्वाद जी, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से आरोप कट्टरपंथियों का हाथ हो सकता है इसमें। हिमांशु जी, देखिए, पहले तो मैं चाहता हूं कि वहां के लोग, खासतौर से हल्द्वानी के लोग जो है वहां पे शांति बनाए रखें और कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अगर जो कोई भी कानून हाथ में ले रहा है उसके ऊपर संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बहुत बड़ा सरकार का फेलियर है। इंटेलिजेंस आपके पास, लोकल इनपुट का फेलियर है आपके पास। सरकार उसमें निरंतर नाकामयाब रही है और ये पहली दफा मैंने नहीं देखा। नू हिंसा होती है, सरकार के पास इनपुट होता है, गृह मंत्री अलग बयानबाजी करते हैं, मुख्यमंत्री अलग बयानबाजी करते हैं, उनके बाद मंत्री अलग बयानबाजी करते हैं, डीएम अलग बयानबाजी की बात है। जब्बार साहब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे।